हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुका हूं। जो विद्यार्थी कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है वो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्योंकि आपके इस वैकेंसी का फाइनली है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 20 जून 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये आपकी वैकेंसी है वो लगभग 5000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी करवाई जाएगी। और इसमें जो आपकी कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट है उसके लिए लगभग 5190 पद है वो रखे गए हैं। और आपकी तहसील लेखाकार पोस्ट के लिए यहाँ पर लगभग 198 पद है वो रखे गए हैं। तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी ऑफिशियली जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपको है किस प्रकार से आवेदन कराना है। तो आवेदन आपको है वो ओनली ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लिया जाएगा। और ये हमारी विभाग की ऑनलाइन आपकी पोर्टल है जो वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं #RSMSSB.Rajasthan.Government.in और यह एक है वो RSSB Rajasthan.Government.in है। ये हमारे विभाग के द्वारा दो वेबसाइट है, उन पर आपके आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही साथ आप आवेदन है वो अपनी SSO ID लॉगिन कर भी वहाँ पर आवेदन है वो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपके है वो CET की क्या इसमें जो प्रोसेस है वो रखी गई है। तो आपके CET है इसमें ऑनलाइन आवेदन क्या CET का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना आपको अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो युवा साथी दिव्यांग हैं जिनके माता पिता नहीं है या फिर जो विद्यार्थी किसी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उनको इस वैकेंसी में आरक्षण भी दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपके जो पंजीयन शुल्क है आवेदन शुल्क है वो किस प्रकार से विद्यार्थियों से लिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर है सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 600 रुपये है वो आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। और जो विद्यार्थी ST SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये है। जो विद्यार्थी समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु है वो आपको यहाँ पर 400 रुपये आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। और साथ ही साथ है इसमें आपके है वो कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार है वो सभी वर्ग के लिए ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार का वार्षिक आय आपका लगभग 2,50,000 रुपये से कम है तो उनके लिए भी यहाँ पर आपके आवेदन शुल्क है वो ओनली 400 रुपये डिसाइड किया गया है। आगे हम इस वैकेंसी में आपके बात करेंगे कि आपकी आवेदन फीस है वो एक बार जमा होने के बाद दोबारा है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी, यह भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और निर्धारित पंजीयन शुल्क आपको देना अनिवार्य इसमें होगा। आगे इस वैकेंसी में आपके अलग अलग इसमें जो पद रखे गए हैं अलग अलग पोस्ट के आधार पर इसमें वो पद डिसाइड किए गए हैं वो भी आप है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे इस वैकेंसी में आपके किस प्रकार से सिलेबस शेड्यूल रहने वाला है, आपकी किस प्रकार से आपको आरक्षण दिया जाएगा, इस वैकेंसी में किस प्रकार से है वो आपकी सारी प्रोसेस होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के गार्जियन भूतपूर्व इसमें सैनिक है उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। और आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु पदों के लिए जो विद्यार्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी है जिन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कोई भी गेम खेला है उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 2% आरक्षण है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण है वो आपको 4% आरक्षण दिया जाएगा। कितने 4% आरक्षण का आपका प्रावधान है वो यहाँ पर दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से हमारी विज्ञप्ति के अंतर्गत है वो लिखा गया है। आगे इसमें जो किस प्रकार से है वो आपको पात्रता शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें आपको है वो भारतीय में केंद्रीय एवं राज्य विधानमंडल के किसी भी अधीन से द्वारा नियमित विश्वविद्यालय आपको मतलब ग्रेजुएट या फिर आपको है वो कॉलेज आपका कम्प्लीटली होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें है वो लेखाकार संस्था कोलकाता की इंटरमीडिएट
परीक्षा आपकी है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी है जो क्वालिफिकेशन योग्यता है वो इस वैकेंसी में रखी गई है। साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि का है वो स्पष्ट रूप से ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और आगे हम योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाला विद्यार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का, भूटान का। इस प्रकार से आपको जो इसमें राष्ट्रीयता दी गई है वो आपकी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। आगे में एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आवेदन को न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष रखी गई है और आपकी अधिकतम आयु है इसमें 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। यानी कि जो विद्यार्थी 21 से 40 वर्ष के अंतर्गत आते हैं उन विद्यार्थी वो विद्यार्थी है वो इस वैकेंसी में आपके आवेदन है वो कर सकते हैं। और आवेदन में आपकी आयु सीमा में भी विशेष रूप से छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। जो विद्यार्थी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आयु की दृष्टि से प्राप्त था जो उसे आयु की दृष्टि से प्राप्त माना जाएगा, किंतु 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। जो विद्यार्थी आयु में छूट के योग्य है या फिर आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 वर्ष की अधिकतम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट है वो दी जाएगी। आगे में इस वैकेंसी में जो आगे हम बात करें जो मुख्य पॉइंट है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें वेतन की। वेतन आपको है वो लेवल 10 के आधार पर वेतन दिया जाएगा हमारी राज्य सरकार के द्वारा। जो लेवल 10 के आधार पर वेतन डिसाइड किया गया है लगभग आपके 30,000 रुपये मासिक वेतन है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम है वो इस वैकेंसी में दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसमें पेंशन विवाह पंजीयन आपका अगर है विवाहित हो तो आपका विवाह पंजीयन भी आना अनिवार्य है होना। और इसमें आवेदन प्रक्रिया है वो इस वैकेंसी में कब से स्टार्ट होने वाली है इसकी अगर हम बात करें तो 27 जून 2023 को इस वैकेंसी के आवेदन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और आपके आवेदन की लास्ट डेट है वो इसमें क्या रखी गई है 26/7/2023 मतलब 26 जुलाई इसमें आवेदन की लास्ट डेट है वो रखी गई है। और जो विद्यार्थी इस वैकेंसी में आवेदन कराना चाहते हैं वो इस वैकेंसी में 27 जून से आप आवेदन है वो करा सकते हैं। जो विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी उस पर जाकर अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा का आयोजन है वो आपके 27/9/2023 को आयोजित कराई जाएगी। इसमें वो कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षा संभावित दिनांक है वो यहाँ पर 17/9/2023 से रखी गई है। और आपकी प्रवेश पत्र है क्या प्रवेश पत्र से संबंधित भी आपके महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमारे विभाग की बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी में आपके सिलेबस से संबंधित किस प्रकार के आपके है वो सिलेबस पैटर्न इसमें रहने वाला है। तो जो इसे आपके विज्ञप्ति में मुख्य पॉइंट है उसकी हम इस वीडियो में है वो चर्चा करेंगे। और आपको ये विज्ञप्ति है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ है वो मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। आगे हम बात करेंगे कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार पदों हेतु पाठ्यक्रम है वो आपके हिंदी के यहाँ पर है वो 50 अंक हो गए 75 अंक हो गए और आपके 25% यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और अंग्रेजी के यहाँ पर 75 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान के 75, सामान्य विज्ञान के 75, गणित के यहाँ पर 75, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के 75। आपका टोटल एग्जाम है वो लगभग 450 नंबरों का होने वाला है। और टोटल आपके क्वेश्चन है वो 150 रहने वाले हैं। पर क्वेश्चन आपका 3 नंबरों का 3 अंकों का है वो पर क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही साथ आपको टाइम है वो लगभग 2 घंटे 30 मिनट आपको यानी कि 2.5 घंटे इस वैकेंसी में टाइम दिया जाएगा। और इस वैकेंसी में आपके विस्तृत पाठ्यक्रम हो इस प्रकार से आपके हिंदी में है वो ये टॉपिक है इसमें स्पष्ट रूप से दिए हुए इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपके इतने टॉपिक आएंगे। इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपके अलग अलग इसमें है वो टॉपिक डिसाइड किए गए हैं। उन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जानकारी कैसे लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये ऑफिशियली आपको पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। मैंने ये आपकी जो पीडीएफ है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है जहाँ से जाकर आप विस्तृत इसका आपकी विज्ञप्ति का अध्ययन कर ले जो आपके सब्जेक्ट है किस प्रकार से आपका सिलेबस शेड्यूल रहने वाला है इसके बारे में। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं ऐसे ही ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।